आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 2 का प्रकरण मराठों से लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व में हमने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा था। अब अंग्रेज या कंपनी अपने समस्त ताकत से किसी भी तरह से भारत में अब वह राज्य करना चाहती थी या अपना विस्तार करना चाहती थी। इसके लिए अब उन्हें अब मराठों से भी लड़ाई करनी पड़ रही थी। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब मराठों की ताकत को कम करने या काबू करने के बारे में कंपनी सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर-चूर हो गया था। 1761 में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ, उसमें मराठे हार गए थे और उनका जो अब सपना था कि मराठे संपूर्ण देश का शासन दिल्ली से चलाएंगे, उनका वह अब सपना था वह टूट चुका था। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया था। मराठों के जो राज्य थे अब कई छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया था। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ा और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। यह सारे सरदार एक पेशवा जो सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत कॉन्फेडरेसी राजमंडल के सदस्य थे सदस्य थे और सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत काम करते थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था। वो पेशवा होता था, मराठों में पेशवा थे, वो राजमंडल के सैनिक और प्रशासनिक कार्य के प्रमुख होते थे और वो पुणे में रहकर समस्त कार्यभार देखते थे, यहाँ काम चलाते थे। माजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रमुख या प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अब कंपनी किसी भी तरह से मराठों की शक्ति को कम करने में या घटाने में लगी हुई थी। उन्होंने कंपनी ने मराठों के साथ में कई युद्ध किए और उस युद्धों में मराठों को हराया। अब मराठे कंपनी के सामने घुटने टेक दिए थे। पहला युद्ध 1782 में सालभाई संधि के साथ ख़त्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष जीत नहीं पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 में कई मोर्चों पर लड़ा गया। कई स्थानों पर मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुए। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अब अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए थे। अंत में 1817-1819 के बीच में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से अब कुचल दिया था। अब मराठे बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास में बिठूर में पेंशन पर भेज दिया था। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। अब संपूर्ण विंध्य के दक्षिण में स्थित जितने भी भूभाग थे उन पर अब कंपनी या अंग्रेज़ों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। सर्वोच्चता का दावा। अब कंपनी ही अपने आप को भारत में पूर्णतः राज्य स्थापित कर लिया था और कंपनी अपने आप को सर्वोच्च मानने लगी थी, सबसे ऊंचा मानने लगी थी। उपयुक्त विवरण से अब स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही कंपनी क्षेत्र विस्तार की आक्रमण नीति पर चल रही थी। अब कंपनी थी किसी भी तरह से अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहती थी या क्षेत्र का विस्तार करना चाहती थी। इसके लिए आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के रूप में अब भारत में थे। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी।
अंग्रेज़ों द्वारा अब एक नई नीति को लागू किया गया था, जिसे चरवोस्ता की नीति के रूप में जाना जाता था। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, उसकी सत्ता ही सबसे ऊपर है, इसीलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनका अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोचने के बाद में अंग्रेज़ों की नीति में अंग्रेज़ों की नीतियों में दिखाई देती थी, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेज ने कितूर, फिलहाल कर्नाटक में के एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो वहाँ की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गई थी। 1824 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। चेन्नम्मा के बाद में कितूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायनाल ने यह प्रतिरोध जारी रखा। उनसे यह सौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटेन शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिर उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और 1830 में फांसी पर लटका दिया गया था। प्रतिरोध के ऐसे कई उदाहरण हैं जो आप इसी किताब में आगे पढ़ेंगे। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले लें। इस डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे और उन्होंने 1838 से 1842 के बीच में अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन स्थापित कर लिया था। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया था। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी कंपनी की दाल गलने नहीं दी। यहाँ के महाराजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने कंपनी का शासन स्थापित होने नहीं दिया। लेकिन 1839 में उनकी मृत्यु के बाद में रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई। आखिरकार में 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब पर भी अपना अधिग्रहण कर लिया था। यहाँ पंजाब को भी अपने क्षेत्र में स्थापित कर लिया था। आप जो चित्र देख रहे हैं, ये महाराजा रणजीत सिंह का दरबार का चित्र है। चित्र 12 किटू रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई उनकी मूर्ति है। धन्यवाद।